मैथ गेम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज कहा जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे और कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज, ब्याज जो सभी वर्षों पे मूलधन पर ही लिया जाता है, उसे हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसमें जो जो फॉर्मूला यूज होते हैं। तो जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो कि साधारण ब्याज हिंदी में कहते हैं, इसमें हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट जो कि ब्याज इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसे हम लोग अगर हिंदी में लिखेंगे तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय 100। तो जो P है वो हमारा प्रिंसिपल है जो कि मूलधन कहलाता है। ठीक, और जो हमारा रेट है R वो है रेट पर annum जो कि हम लोग हिंदी में दर कहते हैं। और T जो है वो है टाइम, जिसे हिंदी में समय। तो T हमारा जो है हमारे ईयर्स में होता है। ठीक है, अगर हमारा टाइम ईयर्स में नहीं है, डेज में है या मंथ्स में है, तो उसे हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जब हमारा हो जाता है, तो वो हमारा जो है हमारा अमाउंट कहलाता है, दैट इज ए, विच इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। दैट इज पी जो हमारा प्रिंसिपल हो गया और एस आई हमारा इंटरेस्ट। तो ये हमारा अमाउंट जो हिंदी में मिश्र धन कहते हैं अमाउंट को, तो उसमें हमारा जो होता है मूलधन प्लस उसका ब्याज। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कि इसी फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी बाई 100, तो इससे हम जैसे पी निकालना है या आर निकालना है या टी निकालना है, तो उस फॉर्मूला को किस तरह हम लोग लिखेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला है जैसे हमारे बताया सिंपल इंटरेस्ट जो कि पी आर टी बाई 100 है ना। तो इससे जब हमको अगर पी निकालना है हमारा प्रिंसिपल, तो हिंदी में हम लोग इसको मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100 लिखेंगे। तो जब हमको पी निकालना है यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो इससे हमारा क्या है कि ऐसा ही गुना 100 बाय आर इंटू टी। ठीक है, उसी तरह आर होने से ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टाइम। टी निकालना है तो ऐसा ही इंटू 100 बाय पी इंटू आर। इसी तरह हम लोग अगर हिंदी में इसे लिखेंगे तो दर जो है साधारण ब्याज गुना 100 बाय मूलधन इंटू समय। मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुना 100 बाय दर इंटू समय। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये हिंदी में हमने बताया है। और समय निकालना तो साधारण ब्याज गुना समय बाय मूलधन इंटू दर। तो ये जो फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे सबसे कॉमन क्या है कि हमारा जो ब्याज है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, नीचे में जो है हमारा वो जो रेस्ट टर्म है वो हम लोग डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको P निकालना है दैट इज प्रिंसिपल, तो हमारा नीचे में क्या आ जाएगा R इंटू टी। सिमिलरली R निकालना तो P इंटू टी निकालना तो P इंटू आर। तो इस तरह से हिंदी में भी देख लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ में ध्यान में हमेशा रह जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ही हमें अगर पता है तो इससे हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो फॉर्मूला में हमारा टाइम होता है ये हमारा ईयर्स में होता है। तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला में हमारा टाइम ईयर्स में नहीं दिया हुआ है, तो वो हम लोग किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं नोट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि जैसे टाइम जो है ये किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। तो सपोज टाइम जो है इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स। सपोज हमारा टाइम जो है गिवन इन डेज, सो इन दिस केस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स बाय डिवाइडिंग इट बाय 365। ठीक है दोस्तों, तो इसको 365 से हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो जो डेज है वो हमारे ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे एग्जांपल में टाइम हमारा 73 डेज दिया है, तो इसे डिवाइड करेंगे 395 में, तो हमारा ईयर्स आ जाएगा 1/5 ईयर्स। ठीक है, तो हम फॉर्मूला में टी की जगह अब लिखेंगे 1/5 ईयर्स।
इन प्लेस ऑफ 73 डेज। क्लियर। अब मान लीजिए हमारा समय मंथ्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर 9 मंथ्स दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इसको 9 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3/4 ईयर्स आ जाएगा। तो अभी हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो टाइम हमारा 3/4 ईयर्स यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ 9 मंथ्स। ऐसा करता है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे अगर वो डेज या मंथ में दिया गया होगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले लें। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें लिखा है टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एट एसआई ऑन ₹5,664 एट 13.3/4% रेट पर एनम फॉर 9 मंथ्स। ठीक है। तो इसमें हमारा जो टाइम है ये मंथ्स में दिया हुआ है 9 मंथ्स। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपल इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज 5,664, रेट हमारा 13.3/4% है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है 55/4 आ जाएगा रेट। टाइम हमारा यहाँ पे 9 मंथ्स है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है। तो हमारा ईयर्स आ जाएगा 3/4 ईयर्स। अब हम लोग सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 584.10। सपोज क्वेश्चन में हमारे को अमाउंट निकालने में दिया गया है तो हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 5,664 है इससे हम अपना इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इससे हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,500 एट 18% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 5th February 1992 टू 18th April 1992। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो टाइम है ये मंथ में दिया गया है कि इतना डेट से इस मंथ से लेके इतना मंथ तक। ठीक है। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमको डेज में आएगा। तो इसको भी हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा प्रिंसिपल है 1500। ठीक है। रेट है हमारा 18%। क्लियर। अब टाइम हम लोग निकालेंगे तो टाइम क्या है कि हमारा जो 5th February 1992 लिखा हुआ है तो 18th। तो इसमें क्या है जो इंटरेस्ट जो है जिस डेट से स्टार्ट होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसका हमको 6 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1992 जो है ये हमारा लीप ईयर है। इसका मतलब इसमें हमारा जो फरवरी मंथ है ये 29 डेज का होगा। ठीक है। तो हम लोग 6th ऑनवर्ड इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो जब 6th ऑनवर्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फरवरी जो मंथ है 1992 का ये लीप ईयर है तो 29 डेज का होगा। ठीक है। तो हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज फरवरी मंथ में तो हमारा 24 डेज आएगा। ठीक है। तो 5th April को हम लोग 5th February को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, 6th ऑनवर्ड कैलकुलेट करेंगे और 18th April जो है इसको ऐड करेंगे लास्ट डेट तक। इसको लेना पड़ेगा, 5th को नहीं लेना है। क्लियर। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। तो जब हम लोग 5th को छोड़ देंगे तो 24 डेज फरवरी मंथ का आएगा। क्लियर। और जो मार्च महीना जो है ये हमारा 31 डेज होता है और 18th April को ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि लास्ट डेट तक इसमें लेना पड़ेगा। तो टोटल ऐड करने से 73 डेज आएगा। इसको डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमारा 1/5 ईयर्स आएगा। तो इससे जो जो टाइम है वो हमारा निकल गया। तो इसको हम सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, सॉर्ट आउट करने से हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो हमारा इंटरेस्ट जो है 45 रुपीज आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर दिया गया है डेज में या मंथ्स में तो हम लोग इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। और ईयर दिया गया तो इसमें हमको मस्ट क्लियर करना है कि ये अगर फरवरी मंथ इंक्लूड है उसमें तो उसमें देखना पड़ेगा कितना डेज का फरवरी मंथ है। और बाकी जो अगर फरवरी को छोड़ के दूसरा मंथ है तो इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। सपोज हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि सम was put at simple interest at certain rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have faced ₹300 more. Find the sum. हिंदी में ही प्रश्न है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर एक दर पर 2 साल के लिए दिया गया, अगर इसे 3% दर ज्यादा में दिया जाता तो 300 रुपए ज्यादा प्राप्त होता, तो मूलधन क्या है। तो इस प्रश्न में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि मूलधन क्या हमें निकालना है।
तो इसमें जो डिफरेंस है हमारा वो 300 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो लेट हमारा मूलधन एक हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें क्या है कि लेट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा x, क्लियर। जब x हुआ है और हम रेट ले लेते हैं, लेट इट बी r, ओके। तो r% हम लोग ले लेते हैं रेट, ठीक है। और टाइम हमारा जो है क्वेश्चन में दिया गया है 2 years, क्लियर। तो ये टाइम हो गया हमारा 2 years। सेकेंड केस में क्या है कि सपोज हमारा रेट जो है 3% ज्यादा होता, यानी पहले आर से उसमें 3% और ज्यादा होता, तो हम आर ले लेंगे सेकेंड केस में। इसको तो क्या है, आर इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे आर प्लस 3, दैट इज रेट हमारा 3% हायर है, क्लियर। तो हमारा जो अमाउंट है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू एक्स प्लस 300। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अमाउंट मैंने इसकी जरूरत नहीं है लिखना, लेकिन हमने लिखा है ताकि आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है हमारा वो है 300 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, जो r प्लस 3 जो है सेकेंड पार्ट, उसको फर्स्ट से माइनस करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो 300 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन में इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि हमारा प्रिंसिपल है x, तो x इंटू r प्लस 3, जो कि रेट हमारा 3% अगर ज्यादा होता, ठीक है, इंटू टाइम क्या है, वही टाइम है 2 years बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंटू 100। इसको माइनस करेंगे फर्स्ट केस से, जब हमारा रेट r है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, x हमारा प्रिंसिपल है, तो x लिखेंगे इंटू r इंटू 2, टाइम हमारा बाय 100 इज इक्वल टू 300। हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट का डिफरेंस वो 300 है, इसलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल है x, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है x, वो जो आएगा आंसर वो है हमारा अराउंड, जो आंसर है वो है 5000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग भी, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा 5000 आ जाएगा, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, यानी मूलधन। अब हम लोग इसको एक ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक का जो फॉर्मूला है उसको मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो सम, जबकि जो प्रिंसिपल है वो हम लोग निकाल सकते हैं किस तरह से, डायरेक्ट। तो सम इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब ऐसा प्रश्न है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ रेट, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रेट भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रेट रहेगा, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, हमारा हो गया बाय टाइम। तो हम लोग अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज क्या है 300, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रेट क्या है 3, क्लियर, इंटू 100 बाय 2, है ना। टाइम हमारा 2 है, 2 years 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने से हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा सम होगा, दैट इज प्रिंसिपल। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है 5000, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट केस था जैसे आपको फंडामेंटल पूरा क्लियर कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम शॉर्टकट, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग और फास्ट कर पाए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं एक और तरीके का, देखते हैं क्वेश्चन, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि जैसे हमको सम निकालना है, सम इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफरेंस ऑफ टाइम इंटू 100 बाय रेट, ठीक है। तो इफ रेट 10% फॉर 5 years एंड 9 years, ठीक है, फॉर सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस इज ₹100, देन सम क्या होगा, यह हमें निकालना है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हमारा
जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला में पुट करने से हमारा आंसर क्विकली आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो है 100। क्लियर, तो हम लोग 100 लिख लिए। उसके बाद जाके डिफरेंस ऑफ टाइम है 5 और 9 ईयर्स में क्या है 4 ईयर्स, हम लोग 4 लिख लिए। ठीक है, क्लियर, इंटू 100/10। 10 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10 है, इसलिए 10 लिख लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं एक और तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा शो किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि कोई राशि x% ब्याज की दर से t1 समय के लिए है, फिर x2% t2 समय के लिए है वही राशि, और फिर वो उसको हम लोग x3% अगले मतलब t3 समय के लिए अगर हम लगाई जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन जो है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल बाय 100 इंटू t1x1 प्लस t2x2 प्लस t3x3 एंड सो ऑन। ठीक है, मूलधन अगर निकालना हो तो मूलधन साधारण ब्याज गुना 100 बाई t1x1 प्लस t2x2 एंड सो ऑन। और अगर मिश्र धन निकालना है तो मूलधन इंटू 1 प्लस t1x1 प्लस t2x2 सो ऑन डिवाइड बाय 100। तो अगर प्रॉब्लम अगर दिया गया है इस 1000 रुपए की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद में 3 वर्षों में 8% की दर से, तथा अंतिम 5 वर्षों में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा फॉर्मूला में डाल देंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है हमारा, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 1000, तो हम लोग लिखेंगे 1000/100 इंटू t1 हमारा क्या है 2, फिर 5% है तो 2 इंटू 5 प्लस सेकेंड है 3 इंटू हमारा 3 ईयर्स है तो 3। ठीक है, फिर 8 प्लस 5 इंटू 10। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 840 रुपीज। क्लियर, तो साधारण ब्याज जो हमारा आएगा 840 रुपीज हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सीधा फॉर्मूला में, ताकि आप लोग क्विकली सॉल्व कर पाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यदि p रुपए का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से t वर्ष में अदा करना हो तो प्रत्येक समान वार्षिक किस्त क्या होगी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग p इंटू 100/100 इंटू टी दैट इज टाइम प्लस RT t-1/2, इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ ₹4600, ठीक है, ड्यू इन 4 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें हमारा जो है हमारा डेब्ट है ₹4600 और टाइम है 4 years। ठीक है, तो लेट हमारा जो है इंस्टॉलमेंट हम लोग ले लेते हैं ₹X। तो इसमें जो डेब्ट है टोटल 4600, ये हमारा ए प्लस SI मतलब दोनों है। तो लेट हमारा इंस्टॉलमेंट ₹X है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हम लोग 1 साल के बाद पे करेंगे। ठीक है, तो दिस मनी विल रिमेन विथ लेंडर फॉर 3 years। क्लियर, तो सिमिलरली ही विल हैव ₹X फॉर 2 years, देन X फॉर 1 year एंड ₹X एट द एंड। तो हम लोग इस पर जब फॉर्मूला पुट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि डेब्ट है 4600, ये हमारा P प्लस SI है। तो हम लोग जब इसको पहले साल के बाद देंगे यानी 3 साल के लिए, तो हमारा जो इंटरेस्ट है 10% उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हमारा पहला हो जाएगा x प्लस x इंटू 10 इंटू 3/100। ठीक है, सेकेंड हमारा हो जाएगा x प्लस x इंटू 10 इंटू 2/100। थर्ड हो जाएगा x प्लस x इंटू 10 इंटू 1/100 एंड देन x इज इक्वल टू 4600। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारा क्या होगा,
फर्स्ट में हमारा जो है 13x/10 होगा, ठीक है, फिर हमारा 12x/10 होगा, फिर 11x/10, देन 10x/10 विच इज इक्वल टू 4600। क्लियर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ₹x, जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था हमने कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ₹x होगा, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो x हमारा 1000 आ जाएगा। अभी हम लोग यही प्रॉब्लम को अगर जो फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया उस पर पुट करेंगे तो उससे हम लोग और क्विकली इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारा जो डेप्थ है 4600, ठीक है, तो इसको हम लोग p के जगह डालेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 4, ठीक है, हमारा जो उसके बाद प्लस हम लोग 10 इंटू 4, चूंकि हमारा 10 हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, क्लियर, उसको डालेंगे, देन 4 माइनस 1 करेंगे जो फॉर्मूला में है उसके डिवाइड बाय 2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4600 इंटू 100 बाई 400 प्लस 60, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करने से इससे हम लोग का आंसर जो मिलेगा जो कि इंस्टॉलमेंट है जो हमारा वो आएगा ₹1000 इसको सॉर्ट आउट करने के बाद। तो आप लोग भी इसको करिएगा ताकि आप लोग भी और प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही कम समय में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत आप लोग के लिए हेल्पफुल है। इसको हम लोग और तरीके से सॉल्व करेंगे जो और क्विक हम लोग को इसका आंसर देगा, जिसमें हम लोग कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसी प्रॉब्लम को हम लोग बिना फॉर्मूला के बिना कोई फॉर्मूला के याद किए हम लोग उसको इजीली बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमारा जो है जो डेप्ट है वो है टोटल ₹4600, ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो है 4 years, क्लियर, और हमारा जो और क्वेश्चन में क्या दिया गया है दैट इज रेट विच इज 10% सिंपल इंटरेस्ट है, क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो है लेट ₹100, क्लियर। तो हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट देंगे 1 साल के बाद यानी 3 साल के लिए, तो उसमें क्या होगा हमारा जो 10% इंटरेस्ट है इंटू 3 मतलब 30% हो जाएगा। तो 100 का 30% क्या होगा 30, तो 100 प्लस 30, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 100 प्लस 30 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 3 years के लिए है, तो 100 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 130, क्लियर। तो हम लोग उसको उसके बाद जो देंगे वो होगा 2 साल के लिए, तो 10% इंटू 2 दैट इज 20% विच इज इक्वल टू 120। फिर हम लोग उसको देंगे 10% 1 साल के लिए, तो 100 का 10% क्या होगा 10, तो विच इज 110, और लास्ट हमारा कुछ नहीं रहेगा सीधा 100। तो जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे टोटल तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या दैट इज 460, क्लियर। तो हमें इससे ये पता चला कि जब हमारा डेप्थ है, डेप्थ हमारा कितना रहेगा दैट इज जब हमारा डेप्थ अगर 460 रुपए है तो हमारा 100 रुपया इंस्टॉलमेंट होगा, क्लियर। तो 4000 जब 600 रुपया हमारा डेप्ट है तो हम लोग का कितना इंस्टॉलमेंट होगा, तो 4000 हम लोग 600 इंटू 100 कर देंगे डिवाइड बाय 460, क्लियर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है दोस्तों। तो 3 प्रकार से हम लोगों ने एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और जो लास्ट मेथड है बहुत ही क्विक, और कोई फॉर्मूला याद करने आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप लोगों को बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सम ऑफ मनी डबल्स एट 5% रेट फॉर इन 5 years एंड एट व्हाट रेट द मनी 5 times एट द सेम गिवन ईयर्स। कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, तो किस दर में उसी समय में 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो टाइम है ये हमारा सेम है। तो फर्स्ट केस में क्या है हमारा टाइम जो है दैट इज 5 years, ये दोनों केस के लिए हमारा सेम रहेगा, क्लियर। क्वेश्चन के हिसाब से इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो रेट है वो अगर एक हम लोग क्या है 5% दिया गया है, ठीक है, और हमारा क्या है रेट हमारा 5% है, ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट जो आएगा वो x लेंगे। क्यों x लेंगे, क्योंकि वो दोगुनी हो जाएगी। तो अगर हमारा प्रिंसिपल x है लेट,
तो हमारा इंटरेस्ट एक्स आएगा तभी तो दोगुनी होगी, इसलिए हमारा इंटरेस्ट भी एक्स होगा। क्लियर? तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अगर लेट एक्स है तो हमारा इंटरेस्ट भी एक्स ही आएगा, तभी तो दोगुनी होगी। क्लियर? तो अभी हम लोग इसको नोट डाउन कर लिए, आप लोग क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इसको फॉर्मूला में डालेंगे, दैट इज टी विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय हमारा पी इंटू आर। तो ऐसा ही क्या है हमारा एक्स इंटू 100, पी हमारा क्या है एक्स इंटू आर है 5। क्लियर? ये फर्स्ट केस का हो गया। इसको याद रखेंगे कि हमारा जो टाइम है 5 ईयर्स है, दोनों केस के लिए कॉमन है। क्लियर? तो अभी सेकंड केस के लिए हम लोग देखेंगे कि सेकंड केस में हमारा जो है टाइम सेम है, दैट इज 5 ईयर्स। क्लियर? अभी और हमारा जो है रेट इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो हमारा जो है अमाउंट जो है, जो इंटरेस्ट जो इसमें होगा वो कितना है, जब 5 गुना हुआ तो इंटरेस्ट क्या होगा, 4x होगा। प्रिंसिपल अगर हमारा x है तो हमारा इंटरेस्ट 4x आएगा, तभी तो 5 गुना होगा। क्लियर? तो प्रिंसिपल अगर x है तो इंटरेस्ट हमारा 4x है। तो T2 हमारा लिखेंगे SI इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू आर। तो हम लोग इसमें लिखेंगे SI हमारा 4x है इंटू 100 डिवाइड बाय P हमारा क्या है, दैट इज x इंटू आर, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि T1 हमारा फर्स्ट केस और T2 दोनों 5 ईयर्स है, दोनों की सेम है, तो T1 इक्वल टू T2। तो इसमें हमारा इक्वेशन डालेंगे T1 और T2 का, जैसे कि हमने पहले निकाला था। तो उसमें x इंटू 100 डिवाइड बाय x इंटू 5 विच इज इक्वल टू हमारा T2 है, दैट इज 4x इंटू 100 डिवाइड बाय x इंटू आर। तो सॉल्व करेंगे, हमारा x और x हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर x और x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो r है दैट इज 5 इंटू 4 करेंगे। ठीक है? तो हमें r निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो r हमारा हो गया r इज इक्वल टू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। तो आंसर हमारा हो गया 20%। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप लोग को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। वीडियो को आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट लिखिए, हम आपका सारा डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।